आप सभी लोग को नमस्कार। हम आप लोगों को कक्षा 10 का त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से फार्मूले के बारे में और जो उसका टेबल होता है 0 से लेकर आपका 90 तक, उसके बारे में आपको जो है बताए थे और कुछ सूत्र भी बताए थे। आज फिर हम जो फार्मूला बताए हैं उन पर जो है आप लोगों को फिर से सवाल बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये सवाल जो 2024 एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में, वह सवाल आपका जो है करवाएंगे। देखें, पहला सवाल आपका यहाँ पे दिया है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई होगी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताए थे इसका एक फार्मूला, कोण बराबर चाप बटे आपका क्या था, त्रिज्या था, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या इसको लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि ये क्या हो गया, चाप की लंबाई बटे आपका त्रिज्या हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि वह क्या कोण है, यानी कोण बराबर इतना निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पाए कि त्रिज्या की वैल्यू कितना है, 21 सेंटीमीटर है, जिसको आर से प्रेजेंट करते हैं, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया, कोण इसमें 60 डिग्री दे दिया है, तो कोण 60 डिग्री हो गया। ये 60 गुणे पाई बटे कितना आ गया, 180 आ गया। हमने आपको बताए थे कि किसी कोण को रेडियन में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कोण से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये किस में बदल गया, रेडियन में। जैसे मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री का है और इस 30 डिग्री को हमको बदलना है किसमें, यह सवाल बना देते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए, तो हम लोग बदल सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री गुणे पाई बटे 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। तो ये इसे कट जाएगा, 3 छः 18, तो पाई बटे 6 रेडियन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई बटे 6 रेडियन। इसी तरह से मान लीजिए 60 अंश को किस में बदलना है, रेडियन बदलना है, तो ये 60 डिग्री गुणे पाई बटे 180 छत्री 18 पाई अपान 3 रेडियन आ जाएगा। ऐसा ही कोई अगर वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लीजिए पाई अपन 4 दिया है, पाई अपन 4 को किस में बदलना है, पाई अपन 4 को कोण में बदलना है, कोण में बदलिए या चेंज कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पाई बाई 4, यहाँ पे जब रेडियन में बदलना था तो पाई बटे 180 से गुणा कर रहे थे, हम यहाँ पर कर देंगे 180 बटे कितना से, पाई से गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा और इससे भाग देंगे, तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 45 डिग्री के आ गया, कोण आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग 2 पाई अपान 3 को कोण में बदलना है तो बदल सकते हैं, कैसे, 2 पाई अपान 3 गुणे 180 बटे पाई, पाई से पाई काट दीजिएगा, 3 छक 18, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, 60, 60 दूना कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यह बदल रहा है। तो एक फार्मूला यहाँ पे छोटा सा यूज हो गया, जो कोण बराबर दिया था 60 डिग्री और हमने इसको रेडियन में बदल दिया, तो 60 गुणे पाई बटे 180, तो ये कट जाएगा इससे, तो इसलिए पाई अपन 3 रेडियन आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, तो इसमें से हमको चाप का मान निकालना था, तो कोण का हमने इसमें गुणा कर दी, यानी आर की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो कोण हमको मालूम था कितना, पाई अपन 3 रेडियन, और त्रिज्या कितना था, 21 था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से,
कोण कितना था, पाई अपॉन 3, और त्रिज्या कितना था, 21 था। तो 21 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर लिए और पाई को अलग कर दें, इसको लिख दें 21/3 गुणा पाई। तो 21/3 आ गया और पाई का मान कितना आ गया, 22/7 आ गया। तो इसलिए 7 तरीके कितना आ जाएगा, 21, फिर 3 से 3 भी आपका कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो चाँप की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी आपको सवाल हल करवाते हैं, देखिएगा किस तरह से वो हल होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 2024 से एग्जाम पूछा है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताते हैं। लिख देते हैं कि दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 ये दिया गया। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और ये हो गया ए बी सी, ये कोण आपका 90 अंश आ गया, और ये कोण आपका कितना आ गया, थीटा आ गया। तो साइन थीटा का अनुपात वाला फार्मूला लंब बटे कण होता है। तो लंब कितना आ गया, 3, लंब कितना आ गया 3, और कण कितना आ गया 4। ठीक है ना, अब आगे हम लोग को इनमें मान निकालना है टेन थीटा का। तो हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे आधार का मान निकालना है। कण कितना है 4, 4 का घात कितना आ गया 2, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 4 चौक का 16, 3 का वर्ग 9, और ये निकल जाएगा आधार का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आप आधार का स्क्वायर बराबर 16 - 9। तो 16 में से 9 आप घटा दीजिएगा, 16 में से 9 जैसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, आधार का स्क्वायर बराबर 7। तो इसलिए आधार का जो मान आ जाएगा ये कितना जाएगा, कितना जाएगा करड़ी में 7। आधार का मान कितना आ गया, करड़ी में 7। ठीक है ना, करड़ी में 7 आ गया। अब ये पूछ रहा है किसका मान, टेन थीटा का मान पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर कितना जाएगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना आ गया करड़ी में 7 आ गया, तो ये हो गया 3/करड़ी में 7। तो यही आपका आंसर है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा था। इसके बाद ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिया है कासे बराबर 7/25 है। यदि कासे बराबर 7/25 तो tan a प्लस काटे का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, ये कोण आपका 90 अंश हो जाएगा, और कासे का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, आधार बटे कण होता है। तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कण, यानी ये बीसी की भुजा निकालना है, यानी लंब का मान आपको ज्ञात करना है। तो फिर सूत्र वही आपका
के का होल स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस की प्रमेय यूज कर लेंगे। के मतलब कर्ण का स्क्वायर, एल मतलब लंब का स्क्वायर, और ए का कितना, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो के कितना है, 25 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 25 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू पता नहीं है, ए आपका दिया है 7 का स्क्वायर, तो जिसको लिख सकते हैं हम लोग एल का स्क्वायर इक्वल कितना, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। कितना जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिएगा। तो ये एल का स्क्वायर बराबर 15 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, फिर 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 576, इम्प्लाइज दैट एल बराबर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है ना, यानी 576 किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। तो ये लंब हम लोग को प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, tan a का। तो tan a का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना आ गया, 24, और आधार कितना था, 7। फिर इसके बाद cot a का मान निकाल देते हैं, ये इसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो इसको लिख सकते हैं 7 बटे 24। मान किसका निकालना है, tan a प्लस cot a का निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका सवाल पूछा है 2023 वाले में। तो tan a का मान 24 बटे में 7, और प्लस 7 बटे कितना, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको हल कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 24 गुणे 24, 7 गुणे 7 बटे में 7 गुणे 24, यानी इसका एल्सियम कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 कितना, 76 प्लस 49, 7 का गुणा कर दिए, 7 चौका कितना आ जाएगा, 28, 7 दूना 14, 15 1 16, 168, और इनको आप जोड़ दीजिए, 9 6 कितना आ जाएगा, 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। फिर से जोड़ लीजिए, 9 6 15 को 5, कैरी कितना 1, 7 4 11 1 12, और 5 1 6, 625 बटे में 168। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर किसका, तीसरे वाले का था। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी आपका 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश है, और tan a का मान 1 बटे करड़ी 3 है। तो निम्नलिखित का मान होगा, यानी sin a cos b प्लस cos a sin b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक, लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश तथा tan a बराबर 1